नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिस्पांस बास्केट लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी CNSA, ऑप्शन सी स्पेसएक्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर जानने से पहले हमको ये जानना है कि रिस्पांस बास्केट होती क्या है। रिस्पांस बास्केट एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसर्स को अंतरिक्ष से जुड़ी हुई आपका कार्यक्रमों से जुड़ी संबंधित जानकारी, रिसर्च और स्पेस से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजियों में मदद और जागरूकता के लिए इसमें योगदान देने के लिए जोड़ा जाता है। यदि कोई स्कूल या कोई भी कॉलेज या कोई भी विश्वविद्यालय यदि स्पेस से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट या रिसर्च करता है तो उसमें कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसको आर्थिक सहायता भी मुहैया कराती है। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि ये देशव्यापी एक प्रोग्राम है जिसमें सभी कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में स्पेस जानकारी को के महत्व को और टेक्नोलॉजी को समझाया जाता है ताकि आगे जो भविष्य है वो और बेहतर हो सके हमारा स्पेस साइंस के क्षेत्र में। तो इसका इस रिस्पॉन्स बास्केट जो है एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है आपका इसरो के द्वारा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसरो का मुख्यालय पड़ता है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई जो हैं वो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। और इन्हीं के नाम से आज भारत में जो है विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, यदि आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप रिवीजन करते रहते हैं तो कभी भी आप एग्ज़ाम सेंटर जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय आप पेपर में कभी 50-50 के डाउट में नहीं रहते। अगर आप बार बार प्रश्नों का रिवीजन करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको प्रश्न देखते साथ ही उसका आंसर आ जाता है। समझ गए? तो अब आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मेट्रो स्टेशन, किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन से आपके पास है कश्मीरी गेट स्टेशन, ऑप्शन बी राजीव चौक स्टेशन, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट स्टेशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ दिल्ली मेट्रो की बात हुई है और दिल्ली मेट्रो का म्यूजियम बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो के ही सारे स्टेशन हैं, चाहे वो कश्मीरी गेट हो, चाहे राजीव चौक हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लाल किला हो या एक्सेट्रा कुछ भी हो। विश्व में सबसे बड़ा सिटी में जो मेट्रो नेटवर्क है वो दिल्ली का ही है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन मिलेंगे। हमारा प्रश्न ये है कि दिल्ली मेट्रो म्यूजियम जो है वो किस स्टेशन पर बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ये बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली मेट्रो में आता है उसी पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय को आपका स्थापित किया गया है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी। याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी 2002 में जो है दिल्ली मेट्रो को स्टार्ट किया गया था। और दिल्ली मेट्रो को ग्रीन मेट्रो भी कहते हैं। अच्छा, ग्रीन मेट्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली मेट्रो जो है वो एनवायरनमेंट को सबसे कम नुकसान पहुंचाती है, इसलिए दिल्ली मेट्रो को ग्रीन मेट्रो का टैग भी मिला हुआ है। और जैसा कि हमने बताया कि विश्व में सबसे लार्जेस्ट सिटी मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? तो लार्जेस्ट सिटी मेट्रो नेटवर्क जो है वो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरुन इंडिया 2025 में सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन से दीपेंद्र गोयल, ऑप्शन बी रितेश अग्रवाल, ऑप्शन सी राधा कृष्णन दमानी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सामने प्रश्न में देख पा रहे हैं कि ये वो सूची है जिसमें सेल्फ मेड अरबपतियों की जानकारी दी गई है, यानी सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में जो शीर्ष पर है वो कौन है? तो इसमें आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये रहा जोमेटो। यदि आपको जोमेटो के संस्थापक का नाम पता है तो आप इसमें ऑप्शन आप दे सकते हैं आंसर। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। दीपेंद्र गोयल जो हैं वो हुरुन इंडिया 2025 की जो अरबपतियों की शीर्ष लिस्ट है उसमें टॉप रैंक उन्होंने हासिल की है और ये जोमेटो के हैं संस्थापक हैं। अच्छा, जोमेटो तो भारत में आज जितने लोग हैं सब जानते ही हैं कि जोमेटो क्या काम करती है।
जोमेटो आपके लिए फूड डिलीवरी एक कंपनी है जो आपके घर तक आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना को क्या करती है, आपका डिलीवर करती है। तो दीपेंद्र गोयल ने इसकी स्थापना की थी। दीपेंद्र गोयल इसके सीईओ हैं और यही जो है सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में टॉप पे आए हुए हैं। समझ गए? तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO की ग्लोबल समिट में किस प्रसिद्ध औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? यानी कहने का तात्पर्य है कि आयुर्वेद में जिस पौधे का अत्यंत महत्व है उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल समिट में डाक टिकट जारी किया है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी अश्वगंधा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखो अश्वगंधा लिखा है। इससे पहले भी डाक टिकट जारी हो चुका है और ये अभी प्रधानमंत्री ने दोबारा से डाक टिकट जारी किया है। तो वो किस पे किया है? अश्वगंधा के पौधे पर जो है दोबारा से डाक टिकट जारी हुआ है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी अश्वगंधा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है? अब ब्रिक्स जैसा कि आप नाम जानते हैं और सामने आपके मेंबर भी दिख रहे हैं इसमें, तो ब्रिक्स का मतलब है BRICS। ये जो प्राइमरी फाउंडर कंट्रियां हैं इन्हीं से संगठन को क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि यही वो देश हैं 5 जो प्राइमरी फाउंडर्स हैं और आप देख पा रहे होंगे ये जो है इसमें बैठे हुए हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब पिछले साल 2025 की जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी ब्राज़ील में। इस साल 2026 की बैठक कहाँ होनी है? इंडिया में होनी है। यानी सीधा सा इसका आंसर है कि 2025 में जब ब्राज़ील में बैठक हुई थी तो अध्यक्षता किसके द्वारा भारत को सौंपी गई है? ब्राज़ील के द्वारा। यानी सही आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे, क्योंकि 2026 में ब्रिक्स की जो बैठक होनी है वो कहाँ होनी है? भारत में होनी है। अभी हाल ही में लेखपाल मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि 2025 में ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता किसने की, और उसमें देशों के लीडरों के जो है नाम दिए गए थे। अब आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी देश में ब्रिक्स समिट होता है या कोई भी समिट होता है तो उसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है जो उस देश का उस समिट में प्रतिनिधित्व करता है, तो अध्यक्षता वही करता है मेजबान देश जिस देश में वो हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि इस साल भारत में हो रहा है तो भारत में इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो प्रश्न आया था 2025 के लिए उसका सही आंसर था ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि कई बार अभी प्रश्न आता है कि ब्रिक्स का एक बैंक भी है, यानी ब्रिक्स देशों के संगठन का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? वो है शंघाई, चाइना में। और न्यू डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ किन देशों का संगठन का बैंक है? तो ब्रिक्स का बैंक है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, A 19 दिसंबर, ऑप्शन B 21 दिसंबर, ऑप्शन C 20 दिसंबर और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन B 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे को मनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 21 दिसंबर है और ये हाल ही में हमारा निकला है 21 जून। तो 21 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। इस साल प्रधानमंत्री ने कहाँ पर योग किया था 21 जून को? तो आंसर आएगा कोलकाता के रेड रोड पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग किया गया था। इस साल की थीम क्या थी? बढ़ती उम्र के लिए योग। इस साल 2026 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। और वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये भी आप याद रखिएगा कि कब मनाते हैं? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत दुनिया में सर्वाधिक मखाना उत्पादन वाला देश बना है। अब अगर बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक मखाना कौन से राज्य में उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर है आपका बिहार। जितना भारत में मखाना उत्पादन होता है उसका 70% मखाना जो है कहाँ उत्पादन होता है?
बिहार में उत्पादन होता है। और बिहार के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मखाने का नाम है जिसको जीआई टैग मिला था, उसका नाम है मिथिला मखाना, जो कि मिथिला रेंज में होता है। और मिथिला मखाना जो है, जो ऑर्गेनिक मखाना माना जाता है, जैविक मखाना माना जाता है, फॉक्स नट इसको इंग्लिश में कहते हैं। और बिहार सर्वाधिक मखाना उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है। और भारत दुनिया में सर्वाधिक मखाना उत्पादन करने वाला क्या है, आपका देश है। मखाना को सुपर फूड माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। तो यदि भारत में पूछा जाता है तो बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि 21 दिसंबर को चिंतन दिवस मनाया जाता है। इसके आपका पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर आपसे दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक कि 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे या चिंतन दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आ जाए कि किस देश ने इसको घोषित किया है अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसको घोषित किया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। और एक खिताब जो है जीतने वाले, ये दूसरी बार मतलब दूसरी टीम हो गई है, 2 बार जीतने वाली टीम हो गई है आपकी पाकिस्तान, अंडर 19 एशिया कप जीता है। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50%। यानी जितनी भी भर्ती या वैकेंसी बीएसएफ निकालेगा उसमें 50% अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेंगी। अब अग्निवीर कौन है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों अग्निपथ नाम की एक योजना आई थी। और अग्निपथ योजना में ये प्रस्ताव रखा गया था कि तीनों सेनाओं में 4 वर्ष की निर्धारित आपका जो है नौकरी के लिए हमारे यहाँ 17 से लेके और 22 वर्ष के जो युवा हैं उनको शामिल किया जाएगा। उनकी 4 वर्ष की सर्विस होगी, उसके बाद उनको सेना से रिटायर्ड कर दिया जाएगा और वो अपना किसी और जगह पर जो है नौकरी करने के लिए पात्र रहेंगे। तो इसी योजना को नाम दिया गया था अग्निपथ योजना, और इसमें शामिल होने वाले युवाओं को कहते हैं अग्निवीर। समझ गए। तो ये जो योजना है, इससे जब 4 साल के बाद लोग बाहर आ रहे थे तो कई तरह के प्रश्न थे लोगों के मन में कि उसके बाद हम क्या करेंगे क्या करेंगे। तो राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग किया है। कई राज्य सरकारों ने 20% अपने यहाँ आरक्षण दिया है, कई राज्य सरकारों ने 10% आरक्षण दिया है, कई संस्थाओं ने आरक्षण दिया है, जैसे बैंकों ने आरक्षण दिया है। लेकिन फिलहाल बीएसएफ ने इसमें सबसे बड़ा आरक्षण दिया है, वो है 50% का। कि यदि आप पहले अग्निवीर रह चुके हैं और यदि आप बीएसएफ की वैकेंसी आती है और उसमें फॉर्म भरने के लिए यदि आप पात्र रहते हैं तो आपको 50% सीटों पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है सी 50%। अब अगर बात बीएसएफ की है तो बीएसएफ समझ लीजिए, बीएसएफ का गठन 1965 में हुआ था जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में बीएसएफ का गठन हुआ था। बीएसएफ का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। लाइन जो फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन जो है वो हमारी बीएसएफ है, जो 24 घंटे हमारी बॉर्डर सीमा को यानी सीमा रेखा को सुरक्षा देती है। अगर आपको जानकर ये बात शायद हैरानी हो कि बीएसएफ के गठन के पहले जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो उनको संभालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा विशेष बल नहीं हुआ करता था, उसे राज्यों की पुलिस संभालती थी। यानी जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो जिस राज्य की सीमा जिस देश से लगती है उतनी सीमा को उस राज्य की पुलिस द्वारा संभाला जाता था। चूँकि वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए 1965 के युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन किया गया था, जो कि अर्धसैनिक बल है। उम्मीद करते हैं कि आज का करंट अफेयर्स का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।